भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव और विष्णु के लिए अलग अलग 2 धनुष बनाए थे। इस धनुष के तीरों ने एक बार संपूर्ण स्वर्ग लोक को आच्छादित कर दिया था, जिस कारण इसे ढकना, नाक, स्वर्ग अर्थात पिनाक के नाम से जाना गया। भगवान शिव के पिनाक धनुष में अपार शक्ति के स्रोतों के साथ परमाणु दिव्यास्त्रों को चलाने का माध्यम भी था। इस आणुविक धनुष के ध्वनि मात्र से ही पर्वत हिल जाते थे और बादल फटने लगते थे और पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। सीता स्वयंवर में रावण की दृष्टि उस पिनाक धनुष पर लगी थी और वह किसी भी तरह से उस धनुष को पाना चाहता था और इसी कारण वह भी राजा जनक के दरबार में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है और वह सीता का वरण करने में सफल होगा। जनक राज को भय था कि अगर यह धनुष रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अतः इसका नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम, आचार्य श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई थी तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को सुमन वाटिका के समय बताया था। रावण को इस धनुष के संचालन की विधि नहीं मालूम थी, इसलिए उस धनुष को विशेष रूप से निरीक्षण करने के लिए सीता स्वयंवर में आया था। एक एक कर सभी राजाओं के धनुष संचालन के तकनीकी योग्यता को परख भी रहा था, परंतु उसे धनुष के उठाने का केंद्र बिंदु का पता ही नहीं चल पाया। पृथ्वी के इस महाभयंकर परमाणु अस्त्र को प्रभु श्रीराम ने माता सीता के इशारे पर उसके गुरुत्व केंद्र में तोड़कर सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। दमकेउ दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को लेते ही बिजली की चमक से सबकी आंखें चुंधिया गईं। आकाश में धनुष गोलाकार हो गया। धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते और उसके डोरी को पूरी शक्ति से खींच जाने तक कोई देख ही नहीं सका। ये सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि प्रभु श्रीराम ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही तीनों लोकों में कठोर ध्वनि व्याप्त हो गई। तीनों लोगों ने जान लिया कि प्रभु श्रीराम ने पिनाक को तोड़कर माता सीता का वरण कर लिया।